हेलो एवरीवन, जय हिंद। चलिए, कल जहाँ पे हमने कहानी छोड़ी थी वहीं से शुरू करें। अभी जो हमारी स्टोरी चल रही है वो रामायण, द रामायण की कहानी, जो बहुत ही सेक्रेड और पायस स्टोरी है। कल हमने कहानी में पढ़ा था कि सीता जी का अपहरण हो गया है और राम जी ने हिरण को मार दिया था और हिरण ने आवाज़ लगाई थी और राम जी समझ गए थे कि कुछ तो गड़बड़ है। अब हम ज़रा वापस आ जाएं और दृश्य जैसा कल हम जहाँ पर थे वैसा ही जो है दृश्य सोचते रहिएगा। अब जब राम जी वापस आए तो वहाँ पर देखा कि सीता जी हो गई हैं वैनिश। वैनिश कल एक वर्ड किया था हम लोगों ने, वैनिश, बी वाला। इसका मतलब था देश छोड़कर जाना। वैनिश का मतलब होता है गायब हो जाना। एक पाउडर भी आता है जिसमें अगर दाग लगे हों किसी भी कपड़े वगैरह पे तो वैनिश में डाल दीजिए तो दाग जो है वो गायब हो जाते हैं। गायब होने का, गायब हो जाना, दैट इज़ वेरी नॉर्मल थिंग, हम सबको पता है। वैनिश, तो सीता जी हो गई थी वैनिश। और जहाँ पर सीता जी को वो छोड़कर गए थे वहाँ पर जो सब चीज़ था वो एकदम था केओटिक। केओटिक, केओटिक एडजेक्टिव है और इसका जो नाउन फॉर्म है दैट इज केओस। केओस। कभी कभी जो बच्चे होते हैं वो अपने कमरे में पूरा बिखेर के रखते हैं, यहाँ पर शर्ट, यहाँ पर किताब, यहाँ पर जूता, यहाँ पर सॉक्स। तो जो कंडीशन है अगर एडजेक्टिव फॉर्म में कहेंगे तो हम कहेंगे केओटिक, अस्त व्यस्त, और अगर हम नाउन फॉर्म में कहेंगे तो केओस। केओस। अगर आप प्रयागराज में रहते हैं तो कभी कभी आपने देखा होगा कि ट्रैफिक होता है एकदम केओटिक, अस्त व्यस्त। इधर से गाड़ी आ रही है, उधर से आ रही है, लेफ्ट से, राइट से। तो द ट्रैफिक इज अ ग्रेट केओस या द ट्रैफिक इज इन अ केओटिक कंडीशन। अस्त व्यस्त, सब कुछ वहां पर था अस्त व्यस्त। राम जी ने आवाज लगाई, सीते सीते, लेकिन कहीं सीता जी का कहीं अता पता नहीं था। अब राम जी जो है वो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये पहेली क्या है। एनिग्मा। एनिग्मा, एनिग्मा का अर्थ होता है पहेली। पहेली। और आप इसके लिए और भी वर्ड यूज कर सकते हो जैसे रिडल, रिडल या पजल। पजल, रिडल या पजल। राम जी बहुत कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज बहुत ही नॉर्मल वर्ड है, हम लोग आजकल हिंदी में भी कंफ्यूज ही होते हैं। लेकिन एक और वर्ड आता है बिम्यूज। बिम्यूज, सारा माजरा समझ में ही नहीं आ रहा था और राम जी हो गए थे एकदम कंफ्यूज, बिम्यूज। थोड़ी सी कल्पना करिए कि कई बार आपने सुना होगा कि कोई आदमी ट्रेन में जो है बहुत सारा अपना कीमती सामान लेकर कहीं ट्रैवल कर रहा था और उसके सहयात्री को पैसेंजर भी थे और कुछ खाया पिया दिया, एक्सचेंज किया, सुबह उठा तो पता चला सारा सामान गायब है। बिम्यूज, बिम्यूज, कंफ्यूज, भाई क्या हो गया ये। राम जी भी कंफ्यूज हैं कि अभी तो सीता को छोड़कर गए थे, लक्ष्मण भी यहीं थे, अब क्या हो गया कि सीता जी हो गई हैं वैनिश। और ये पहेली राम जी को समझ में ही नहीं आ रहा था। राम जी बहुत परेशान थे और काफ़ी देर तक आवाज़ लगाते रहे। जब कहीं सीता जी का पता नहीं चला तो बैठकर एक लेमेंट करने लगे। लेमेंट का मतलब होता है विलाप करना कि सीता कहाँ चली गई। लेमेंट और मौन दो वर्ड हैं जिससे हम अपने दुख को व्यक्त करते हैं। फर्क इतना है कि लेमेंट में थोड़ा हम बाहर उसको व्यक्त करते हैं यानी बोलकर, और मौन में हम चुपचाप उसको, उसका दुख जो है वो अंदर ही अंदर झेलते हैं। लेमेंट या मौन। यहाँ पर राम जी थोड़ा मौन करने लग गए कि सीता कहाँ चली गई, अब मैं कैसे आपके पिताजी को क्या बताऊंगा कि सीता कहाँ चली गई। बहुत परेशान थे। अब इतने में एक विशाल काय, ह्यूज, ह्यूज, विशाल काय, जाइगैंटिक, जाइगैंटिक और इनॉर्मस, एनॉर्मस, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा सा एक पक्षी वहाँ पर आया। अब यहाँ पर 2 मिनट स्टोरी में थोड़ा सा हम एक जरा सा ब्रेक लेते हैं। एक वर्ड है हमारे पास जाइगैंटिक और एक वर्ड है इनॉर्मस। दोनों का ही मतलब होता है बहुत विशाल, विशाल। लेकिन अगर हम इन दोनों वर्ड को जोड़ दें
तो हाल ही में हिंदू न्यूज़पेपर ने एक और वर्ड जो है वो बनाया, दैट वाज इन जाइगेंटिक प्लस इनॉर्मस, दैट इज कॉल्ड जिनॉर्मस। जिनॉर्मस। तो अगर आप कभी भी महाविशाल बोलना चाहें, महाविशाल इनॉर्मस, तो आप इस वर्ड को यूज कर सकते हो। वहां पर जिनॉर्मस, ये थोड़ा सा स्पेलिंग में गड़बड़ हो गई है, मैं फिर से लिख देती हूँ। जिनॉर्मस, जिनॉर्मस दैट इज महाविशाल। तो जाइगेंटिक प्लस इनॉर्मस दैट इज जिनॉर्मस। तो बहुत ही विशाल सा एक पक्षी आया और राम जी से पूछा कि क्या हुआ राम जी। राम जी ने बताया कि देखिए ना, मेरी पत्नी मैं यहीं पे छोड़ के गया था, वो वैनिश हो गई हैं और ये एनिग्मा मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो गया। मैं बहुत ही बेम्यूज हूँ, कंफ्यूज हूँ। उस चिड़िया ने कहा कि मैं पक्का तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये मेरा अनुमान है। कंजेक्चर, कंजेक्चर, कंजेक्चर का मतलब होता है गेस। ये मेरा अनुमान है कि शायद आपकी पत्नी को रावण जो है वो किडनैप करके ले गए हैं। राम जी ने कहा रावण, ये कौन है? राम जी ने तो पहले कभी सुना नहीं था। कहा भाई ये रावण कौन है और क्यों ले गए हैं? कहा अब इसका तो सारा वृतांत मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये मेरा गेस है कि वही ले गए हैं। कहा वो है कौन? कहा वैसे तो वो एक डेमन या हम राक्षस ही कह सकते हैं, लेकिन वो कोई साधारण राक्षस नहीं है। वो बेहद पढ़े लिखे, एरियोडाइट, एरियोडाइट, एरियोडाइट का मतलब होता है विद्वान, स्कॉलर, स्कॉलर। कहा वो बहुत ही विद्वान राक्षस हैं और वो बहुत ही शंकर जी के बहुत बड़े भक्त हैं। कहा तो वो सीता को ले क्यों गए हैं? कहा ये तो अब मैं नहीं बता सकता हूँ, अब ये तो रावण ही बता सकते हैं। कहा वो रहते कहाँ हैं? कहा वो तो रहते हैं समुद्र के पार। कभी भी अगर आपको पार वर्ड यूज करना हो, पार, उसके पार, तो आप कहिए अक्रॉस। कहा वो रहते हैं अक्रॉस द सी, समुद्र के पार। कहा वहाँ समुद्र के पार कौन सी जगह है? कहा लंका है। कहा वहां जाएंगे कैसे? कहे हे राम, वहां जाने का तो कोई रास्ता नहीं है। राम सेतु वो भी आप ही बनाएंगे और अभी हवाई जहाज का आविष्कार हुआ नहीं है, एक ही उड़न खटोला है, लेकिन वो रावण जी के पास है। तो कहा अब क्या उपाय है, कैसे पता चलेगा कि वाकई वही सीता जी को ले गए हैं या नहीं ले गए हैं? तो कहा अब इसमें तो एक ही व्यक्ति जो है वो आपकी मदद कर सकते हैं। कहा कौन है वो? तो कहा उनका आवाहन करिए, इन्वोक। इन्वोक का मतलब होता है आवाहन करना। जब हम भगवान जी के सामने प्रसाद रख देते हैं और कहते हैं हे भगवान प्रसाद ग्रहण करिए, तो बेसिकली हम उनको इन्वोक कर रहे होते हैं, भगवान का आवाहन करना। सुप्रीम कोर्ट में भी इस वर्ड को हम कई बार देखते हैं, मेंशन किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को या इस चीज़ को यहाँ पर इन्वोक किया, यानी कि वहाँ पर अप्लाई किया। इन्वोक का मतलब आवाहन करना या अप्लाई करना, दोनों सेंस में लेते हैं। फिलहाल पहले हम देखें, सीता जी हो गई हैं वैनिश, गायब, और वैनिश दोनों का डिफरेंस याद रखिएगा। केओटिक का मतलब होता है अस्त व्यस्त, सब कुछ बिखरा हुआ। केओटिक एडजेक्टिव फॉर्म है और केओस नाउन फॉर्म है। एनिग्मा इस पहेली, रिडल या पजल। कंफ्यूज और बिम्यूज रिदमिक वर्ड है, दोनों लर्न करने में आसान रहेंगे। कंफ्यूज या बिम्यूज का मतलब होता है जब कुछ समझ में नहीं आए क्या हो गया। कंजेक्चर का मतलब होता है अनुमान, गेस, गेस। लेमेंट या मौन का मतलब होता है शोक व्यक्त करना, लेमेंट थोड़ा सा बोलकर और मौन चुपचाप। ह्यूज, जाइगेंटिक या एनॉर्मस का मतलब होता है विशाल, और दोनों वर्ड को अगर हम मिला देते हैं, जाइगेंटिक प्लस एनॉर्मस, दैट इज कॉल्ड जिनॉर्मस। एरियोडाइट या स्कॉलर का मतलब होता है विद्वान। अक्रॉस का मतलब होता है के पार, और इन्वोक का अर्थ होता है आवाहन।
आवाहन। तो भगवान राम बैठे और उन्होंने कहा किसका आवाहन करना है। तो उस चिड़िया ने कहा कि कहिए हे हनुमान। राम जी ने इन्वोक किया, हे हनुमान। अब देखेंगे हम कि हनुमान जी आते हैं। वैसे तो सबको पता है, इस कहानी में कुछ आपके लिए कोई बहुत ही ट्विस्ट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सबको पता होगा, लेकिन हम वर्ड्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं हनुमान जी अगर आते हैं तो फिर आगे आगे जो है हमारे पास कौन से वर्ड्स हैं। कहानी हमें ऑलरेडी पता है, तो ये सारे वर्ड्स लर्न कर लीजिएगा, फिर हम अगला अध्याय देखेंगे। अब